हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया है, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है। द लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट, बच्चों ये लेफ्ट कंपार्टमेंट है और ये राइट कंपार्टमेंट ऑफ ए थर्मली इंसुलेटेड आइसोलेटेड कंटेनर ऑफ लेंथ एल। बच्चों लेंथ एल का कंटेनर है और ये थर्मली आइसोलेटेड है, मतलब एडियाबेटिक वॉल्स है इसकी। ये आउटर वॉल्स जो है एडियाबेटिक वॉल्स है और टोटल लेंथ एल है उसकी। सेपरेटेड बाय थर्मली कंडक्टिंग मूवेबल पिस्टन ऑफ एरिया ए। बच्चों ये मूवेबल पिस्टन है, इसका एरिया ए है, ए मीटर स्क्वायर, ए मीटर स्क्वायर। द लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट आर फिल्ड विथ 3/2 एंड 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। बच्चों इसमें जो इस वाले पार्ट में 3/2 मोल और इस वाले पार्ट में जो 1 मोल आइडियल गैस है, 1 मोल आइडियल गैस है। इन द लेफ्ट कंपार्टमेंट द पिस्टन इज अटैच्ड बाय स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड नेचुरल लेंथ 2L/5। बच्चों अभी तो ये एक्सटेंडेड लेंथ है क्योंकि ये मूवेबल पिस्टन है, तो इसने जो थर्मल इक्विलिब्रियम सेट कर लिया है और L/2 डिस्टेंस के ऊपर आ गया है। अदरवाइज ये जो इनिशियली है जो इसकी पोजीशन है, अगर हम बनाएं तो इनिशियली ये जो इसकी पोजीशन जो बनती है मूवेबल पिस्टन की, जैसे ये मिड सिचुएशन है पिस्टन की और ये पिस्टन की ये पोजीशन बनती है और ये नेचुरल लेंथ, ये है आपकी नेचुरल लेंथ के और ये आप जो इसको x मान लें, वो x आपके पास दे रखा है 2L/5, 2L/5 नेचुरल लेंथ 2L/5। ये नेचुरल लेंथ है बच्चों, नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ। और ये इनिशियली ये पोजीशन है बच्चों, इनिशियली ये सिचुएशन है बच्चों, करेक्ट। 2L/5 इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम द पिस्टन इज एट ए डिस्टेंस L/2। और ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है। ये वाली पोजीशन कौन सी है बच्चों? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मींस उसके P, V और T है जो क्या है, वेल डिफाइंड है, कांस्टेंट हो गए हैं, करेक्ट, वेल डिफाइंड है। P, V एंड T प्रेशर, वॉल्यूम, उसके थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स जो है वो कांस्टेंट हो गए बच्चों, फिक्स हो गए हैं, करेक्ट, वेल डिफाइंड है। हाँ द पिस्टन इज एट ए डिस्टेंस L/2। ये जो फाइनल सिचुएशन है L/2 डिस्टेंस पर आ गया है फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट एजेस ऑफ द कंटेनर एज शोन इन द फिगर के अकॉर्डिंग। ये L/2, ये L/2 है और ये फाइनल सिचुएशन है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है और ये इनिशियल पोजीशन है बच्चों under the above condition. If the pressure in the right compartment is P equals to KL alpha by A, प्रेशर इस वाले कंपार्टमेंट में गिवन प्रेशर इन राइट कंपार्टमेंट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वो दे रखा है। आप इसको P2 मान लें बच्चों, P2 इक्वल्स टू KLA अल्फा। ये है जो गिवन है बच्चों, करेक्ट। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो बच्चों ये वॉल्स तो इसकी एडियाबेटिक वॉल्स है, एडियाबेटिक मतलब थर्मली इंसुलेटेड वॉल्स हैं ये। और ये पिस्टन बच्चों थर्मली कंडक्टिंग है, सिंस पिस्टन थर्मल कंडक्टिंग, करेक्ट। तो इसका मतलब है जो टेम्परेचर will be same let T in both compartment। दोनों ही कंपार्टमेंट में फाइनल टेम्परेचर है जो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा।
नाउ आप जो इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वस टू है जो एनआरटी काम में लेंगे आप, तो पी वी बाई एन ये हो गया बच्चों आर इंटू टी, और बच्चों आर की वैल्यू 8.3 होती है, जूल पर मॉल पर केल्विन होती है बच्चों, और टी टेम्परेचर इन केल्विन है बच्चों। तो पीवी बाई एन है जो ये क्या है, कांस्टेंट को क्या रहे, कांस्टेंट फॉर बोथ कंपार्टमेंट, दोनों ही कंपार्टमेंट के लिए कांस्टेंट रहेगा फॉर बोथ कंपार्टमेंट, करेक्ट। तो इसको इस वाले लॉजिक को अगर हम काम में लें तो P1 V1 बाई N1 नंबर ऑफ मॉल्स है बच्चों N1, P2 V2 बाई N2। नाउ P1 फर्स्ट लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट में प्रेशर लेट P1 है बच्चों, लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट में लेट है जो प्रेशर कितना है P1 फाइनली। V1 तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और लेफ्ट कंपार्टमेंट का जो वॉल्यूम बन रहा है AL/2, और N1 वो है 3/2 नंबर ऑफ मोल्स, और राइट साइड में प्रेशर है जो P2 है जो कि गिवन है बच्चों KL अल्फा बाई A, और राइट कंपार्टमेंट का वॉल्यूम जो है वो अगेन AL/2 है, और नंबर ऑफ मोल्स है जो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स जो कि 1 है बच्चों। ये लेफ्ट साइड के लिए और ये राइट साइड के लिए, करेक्ट। अब बच्चों AL/2 से AL/2 कैंसिल, करेक्ट, तो इंप्लाइज P2 इक्वस टू 2/3 P1। P2 किसके इक्वस टू हो जाएगा बच्चों, 2/3 P1। अब बच्चों स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ जो है वो 12/5 थी, और 12/5 सॉरी ये नेचुरल लेंथ इसकी 12/5 थी, 12/5 नेचुरल लेंथ, करेक्ट। तो x एक्सटेंशन जो है वो हो जाएगा बच्चों L/2 फाइनल यहां आ जाता है, ये बच्चों ये फाइनल पोजीशन है, यहां आ जाता है, तो ये L/2 डिस्टेंस है, और इनिशियली ये 2L/5 थी, तो एक्सटेंशन जो है L/2 माइनस 2L/5 दैट इज 0.1 L। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 L आएगा बच्चों, करेक्ट। अब बच्चों जो फाइनली इन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर है जो ये सिचुएशन तो हमने इस टाइप से कर ली है, इस क्वेश्चन को सेट किया हमने इस टाइप से। अब पिस्टन के ऊपर फाइनली जब वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर फोर्सेस को हम जो बैलेंस करेंगे, फोर्सेस को क्या करेंगे हम बैलेंस करेंगे, क्योंकि पिस्टन इसके बाद है जो इट डजंट मूव फर्दर, वो इसके बाद मूव नहीं करता है पिस्टन। तो फाइनली इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, करेक्ट। तो फाइनली थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ये पिस्टन हो गया बच्चों, पिस्टन। और पिस्टन पे जो लेफ्ट साइड वाली गैस जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी दैट इज P1 इंटू A, राइट वाली गैस जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी P2 इंटू A, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और स्प्रिंग में बच्चों एक्सटेंशन हुआ है, नेचुरल लेंथ ये थी, इसके बाद ये यहाँ आ गई है L/2 डिस्टेंस के ऊपर आ गया, ये फाइनल पोजीशन है, इनिशियली ये था, ये फाइनल पोजीशन है, करेक्ट। तो बच्चों ये एक्स्ट्रा फोर्स है जो इस डायरेक्शन में स्प्रिंग अप्लाई करेगी F इक्वस टू माइनस KX वाला, तो ये हो जाएगा K इंटू 0.1 L KX, ये क्या है बच्चों KX, ये फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लगेगा स्प्रिंग पे। अब बच्चों ये दो फोर्स है जो राइट टू लेफ्ट एक्ट कर रहे हैं और ये लेफ्ट टू राइट एक्ट कर रहा है, इंप्लाइज यहां से हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में P1A ये वाला फोर्स इक्वल्स टू है P2A प्लस 0.1 KL, 0.1 KL। अब A से डिवाइड कर देता हूं बच्चों इक्वेशन को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, तो ये हो जाएगा P2 प्लस 0.1 KL/A। अब बच्चों P2 इक्वस टू 2/3 P1 दिया हुआ है, करेक्ट। तो P1 इक्वस टू हो जाएगा 3/2 P2, P1 इक्वस टू हो जाएगा यहां से P1 की वैल्यू हम ले लेंगे बच्चों,
P1 इक्वस टू 3/2 P2, करेक्ट। तो ये वैल्यू आप पुट कर दो 3/2 P2, और इसकी साइड चेंज कर लेते हैं बच्चों, इस P2 को लेफ्ट में ले लेते हैं, माइनस P2, और ये 0.1 KL/A, ये हो जाएगा बच्चों P2/2 इक्वस टू 0.1 KL/A, तो P2 इक्वस टू हो जाएगा बच्चों 0.2 KL/A। अब P2 की वैल्यू जो दी हुई है बच्चों, दी हुई है KL∝/A, तो कंपेयरिंग दिस, ये P2 है एक्चुअल में, है ना, ये गिवन ये है बच्चों। तो अल्फा की वैल्यू कंपेयरिंग, तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट P2 की वैल्यू है जो को कंपेयर करने पर, जो गिवन वैल्यू है और हमने जो P2 की वैल्यू फाइंड की है, उन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें तो अल्फा इक्वस टू आ रहा है बच्चों 0.2। तो बच्चों ये क्वेश्चन है जो इस टाइप से इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।